हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायनेमिक एरे को क्रिएट करना और यूज करना यूजिंग मैलॉक फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो होने जा रहा है। एक एक बारीकी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि एक ही वीडियो काफी हो डायनेमिक एरे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूजिंग मैलॉक फंक्शन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन पे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में जहां हम लोगों ने सीखा था मैलॉक, कैलॉक और फ्री फंक्शन के बारे में, वहां पे मैंने बताया था कि इन तीनों फंक्शन में से किसी को भी यूज करना हो तो आपको या तो stdlib.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, या आप चाहो तो इसके जगह पे malloc.h को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहां पे int एस्ट्रिक एक ptr ले लेता हूं जिसमें मैं रख लेता हूं नल। ठीक है, जहां जो कि मैंने क्यों डिक्लेयर किया है, डायनेमिक एरे जो मैं बनाऊंगा उस पर पॉइंट करने के लिए। देखो डायनेमिक एरे का कोई नाम नहीं होता है, मैं यहां लिख देता हूं डायनेमिक एरे हैज नो नेम। नाम होता ही नहीं है डायनेमिक एरे का। डायनेमिक एरे पे तो पीटीआर कोई एक पॉइंटर, पीटीआर मैं यहां पे मैंने लिया है, कोई भी पॉइंटर जो है वो पॉइंट करता है। अब यूजर से ये इनपुट मुझे लेना है कि भाई यूजर को कितना पॉकेट चाहिए, कितना एलिमेंट उसको चाहिए, तो मैं यहां n ले लेता हूं और इंडेक्स के लिए मैं i ले लेता हूं। ठीक है, इतना वेरिएबल मुझे चाहिए ही चाहिए। अभी पीटीआर कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो अब मैं यूजर के लिए मैसेज देता हूं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव। ठीक है, या इसके जगह पर कुछ लोग लिख देते हैं कि हाउ मेनी पॉकेट्स। तो मैसेज तो खैर कुछ भी हो सकता है ना, वो तो अपने ऊपर है। मैसेज तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, लेकिन स्कैनफ फंक्शन से मैं जो भी यूजर डालेगा ना उसको मैं एड्रेस ऑफ n पे ले लेता हूं। अब यूजर अगर 3 वैल्यू चाह रहा है तो ये 3 कहां आ जाएगा, n में। अगर 5 वैल्यू का इनपुट चाह रहा है, 5 वैल्यू रखना चाह रहा है डायनेमिक एरे में, तो ये 5 कहां आ जाएगा, n में। अब n में जो भी आया मैं कहता हूं कि भाई पीटीआर में असाइन करो। क्या असाइन करो, तो यहां एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। आपको बताना होगा कंपाइलर को कि मेमोरी रिजर्वेशन जो मैं मैलॉक से करवाना जा रहा हूं वो INT के लिए करवाने जा रहा हूं। ओके, मैलॉक साइज ऑफ INT, यहां पे आपने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लिया ताकि मशीन के आर्किटेक्चर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब साइज ऑफ INT अगर 4 बाइट दिया 32 बिट मशीन के लिए तो उसके हिसाब से काम कर गया, अगर 16 बिट के लिए इसने 2 बाइट दिया तो उसके हिसाब से काम कर गया। गुना मतलब मल्टीप्लाइड बाई n पॉकेट, मतलब मुझे INT के लिए चाहिए n पॉकेट चाहिए। आप यहां पे इसको उलट भी सकते हो, आप n इंटू साइज ऑफ INT भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैलॉक फंक्शन क्या करता है। मैलॉक फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है कि मैलॉक फंक्शन जो भी मेमोरी रिजर्व करता है ना उसको इनिशियलाइज नहीं करता है। तो मैं आप लोगों को एक लूप चला के दिखाता हूं, लूप टू ट्रैवर्स द डायनेमिक एरे। ओके, ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है जिसके लिए मैंने i लिया है। मैं i को 0 से चलाता हूं, कोई भी एरे का सबस्क्रिप्ट इंडेक्स या पॉकेट 0 से शुरू होता है और लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा i++। चूंकि यहां पे मैंने n में ही तो रखा है कि डायनेमिक मेमोरी का क्या साइज है, मतलब डायनेमिक एरे का क्या साइज है। आप चाहो तो यहां पे i इज लेस देन n भी लिख सकते हो। अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहां पे मैं चाहता हूं आप लोगों को इंडेक्स वाइज दिखाना कि देखो इंडेक्स %d पर जो वैल्यू है। अब देखो यहां पे होता क्या है ना कि इंडेक्स %d पर जो वैल्यू है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक स्पेस के साथ। अब यहां पे अगर देखो 4 तरीका है, बहुत ध्यान से इसको आप लोग समझेंगे। मैं चारों तरीके को यहां पे बताने जा रहा हूं एक एक टैब सेपरेट करते हुए। तो 4 बार मैं %d यूज करूंगा पहले %d के अलावा। पहला %d जो मेरा है ना वो क्या है, पहला देखो
पहला %d मेरा इंडेक्स को बताने के लिए, पॉकेट नंबर को बताने के लिए। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 को यूज किया है ना, 4 इंडेक्स। 4 तरीके से हम लोग एक्चुअली इसको फेच कर सकते हैं किसी भी डायनेमिक एरे के रखे हुए पॉकेट में रखे हुए वैल्यू को। कैसे भाई? पहला तरीका है ptr प्लस आई, ओके। दूसरा तरीका है वैल्यू एट आई प्लस ptr। ये दो चीज तो खैर सबका क्लियर ही रहता है, लेकिन एक तीसरा तरीका है, क्या है भाई? ptr ऑफ आई। ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। एक चौथा तरीका है आई ऑफ ptr, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। और फाइनली चलो ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, ओके, हो गया। और इसके बाद हमने यहां फ्री कर दिया। फ्री किसको करना है? ptr को। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का टेक्निक यूज करो तो लास्ट में फ्री करना ये मस्ट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम लोग पहले इतने को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ठीक है, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो ध्यान से, मैं 3 एलिमेंट चाहता हूं, लेकिन देखो यहां तीनों एलिमेंट, अब मैंने एक्चुअली स्लैशन यूज नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है। यहां पे मैं एक स्लैशन भी यूज कर लेता हूं, आप चाहो तो 2-3 अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं। मुझे 3 एलिमेंट चाहिए। देखो अभी 3 एलिमेंट, इंडेक्स का वैल्यू मैंने यहां प्रिंट नहीं किया है, तो इंडेक्स का वैल्यू आई है। मैं यहां पे इंडेक्स को भी मैं यूज कर लेता हूं। देखो इस % के लिए मैंने यूज नहीं किया था, मैंने यहां पर यूज कर लिया कि इंडेक्स आई में आ रहा है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो अभी आप देखो, तो अगर आपको 3 पॉकेट चाहिए तो देखो 3 पॉकेट तो रिजर्व हुआ। इंडेक्स 0 के लिए जो भी पॉकेट रिजर्व हुआ, 4 तरीके से आपने देखो वैल्यू निकाला, सेम वैल्यू आ रहा है। फिर इंडेक्स 1 पे देखो सेम वैल्यू आ रहा है, इंडेक्स 2 पे देखो सेम वैल्यू आ रहा है। लेकिन जो वैल्यू आ रहा है वो फिक्स नहीं है, ये गार्बेज वैल्यू है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि गार्बेज वैल्यू ही आएगा। ये एक दिक्कत है इसके साथ। तो आपको क्या करना है? अब मान लो कि यहां पे आपको एक लूप चलाना है टू टेक इनपुट, इसलिए भाई टू फिल द एरे, है ना। तो सिंपल है, आप यहां पे 4 i = 0 ले लो। अच्छा, इस दफा मैं i <n ले लेता हूं, i ++। मैंने वहां पे कमेंट में लिखा था ना, अब मैं यहां पे कमेंट में लिख देता हूं कि आप चाहो तो i <= n-1 भी कर सकते हो। दोनों काम हो गया ना। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना, मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्लीज इंटर एलिमेंट, या डाटा भी लिखा हुआ मिल सकता है, वैल्यू भी लिखा हुआ मिल सकता है, आप कुछ भी लिख दो। लेकिन स्कैनफ करके आप यहां पे %d का इस्तेमाल करोगे और कॉमा देके क्या लिखोगे? बस सीधा लिख देना ptr प्लस आई, ओके, है ना, ptr प्लस आई। अब देखो यहां हम लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को एक लूप चलाना होगा टू ट्रैवर्स द एरे, इसी हिसाब से जो चारों तरीका मैंने बताया था। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। यहां पे मैंने इनपुट ले लिया यूजर से ptr प्लस आई पे, और उसके बाद मैंने चारों को प्रिंट कर दिया 4 अलग अलग तरीके से, या जितना मतलब 4 अलग अलग तरीके से प्रिंट किया है। कितना पॉकेट है ये तो यूजर डिसाइड करेगा। अब इस बार एक्चुअली मैं 2 ही पॉकेट रखता हूं, ठीक है। चलो मुझे दो ही एलिमेंट रखना है। देखो शुरू में इसने 2 एलिमेंट क्या दिया है? गार्बेज वैल्यू दिया है। लेकिन इस दफा मैं यहां पे लिखता हूं डाटा एलिमेंट, चलो ठीक है, 12 45। अब देखो चारों तरीके से 12 आ ही गया ना, 45 आ ही गया। लेकिन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, बहुत ध्यान से बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। यहां पे जो हम लोगों ने ptr प्लस आई में रखा है, इसको मैं बना देता हूं यहां पे कमेंट लाइन, ओके। मैं अगर यहां पे i प्लस ptr लिखूं तो क्या होगा? देखो जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, वो सब पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। मुझे 2 एलिमेंट लेना है, मैंने 12 और 90, 12 और 90 डाला, देखो सेम चीज आ गया ना चारों तरीके से। ये भी एक तरीका है। अब ऐसा है कि इसको भी मैं यहां से उठा के कमेंट लाइन बना देता हूं, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बता दे रहा हूं। लेकिन अब बहुत ध्यान समझना, मुझे अगर मैं लिखता हूं ptr ऑफ आई में रखो,
मुझे लगता है यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज करना होगा, हालांकि पॉइंटर है उसके बाद भी, चूंकि आप एरे वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, देखो ध्यान से। अगर अच्छा मैं पीटीआर प्लस आई यूज करता हूं, देखो नहीं, मतलब आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, आपके पास दो ही कॉन्सेप्ट है। देखो तो पीटीआर ऑफ आई ऐसे आप अगर यूज करते हो, अब देखो है ना, अब मैंने वहां पे एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया है। अब आप समझो ध्यान से, अगर मैं 12 और 90 डालता हूं तो देखो ये गार्बेज वैल्यू आ रहा है। अगर मैं यहां पे एड्रेस ऑपरेटर लगा देता हूं, देखो मैंने एरे वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब सपोज मुझे 5 पॉकेट चाहिए, ओके 5, 8, 9, 10 एंड लास्ट पे 12 डाल देता हूं। देखो तो 5, 8, 9, 10, 12 आ रहा है। मतलब ये भी एक तरीका है, लेकिन ध्यान दो यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको एड्रेस ऑपरेटर लगाना होगा। बहुत कम वीडियोस में ये बातें बताई गई हैं। यहां पे मैं आई ऑफ पीटीआर भी अगर यूज कर लूं तो देखो, इस बार मैं 3 पॉकेट लेता हूं, ज्यादा नहीं है ना, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं, चलो 3 पॉकेट। अब मैं डालता हूं 12, 5 एंड 9, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है ना, 12, 5 एंड 9, कितना सिंपल है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। देखो आपके पास ये 4 वेरिएशन एक्चुअली है। नॉर्मली आपको बुक्स वगैरह में यहां पे पीटीआर प्लस आई का कॉन्सेप्ट ही मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन कहीं और से भी आ सकता है। तो मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आप लोगों को ये सारा तरीका बता सकूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारा तरीका समझ में आया भी होगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी हुआ होगा तो वो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने सारा तरीका यहाँ पे डिस्कस कर दिया। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस किया है कि जब भी मैलॉक से आप कोई मेमोरी लोकेट करते हो तो वो अनइनिशियलाइज्ड होता है ना। मैलॉक से जब भी आप कोई मेमोरी लोकेट करते हो तो वो क्या होता है, अनइनिशियलाइज्ड होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं या चैनल पे पुराने हैं फिर भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।